सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर नमस्कार कैसे सर। हैं? बस एकदम बढ़िया सारिका। सर मैं हरियाणा से आई हूँ, गुजरात। मुझे आपका पता चला कि आप यहाँ झंडा गाड़े हुए हरियाणा के। थैंक यू सारिका जी, आप गुजरात में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे ऑफिस में हमारा सानिध्य बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमदाबाद मोटर्स ट्रांसपोर्ट के सचिव बलवान सिंह तोशाम से गुजरात में आकर युवाओं के आइकॉन कैसे बने। बलवान सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। 36 बिरादरी से समाज और देश तरक्की करता है। कुछ दिन गुजरात बिताए। देखिए, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट का काम जो है, और हम अभी ऑटो सेक्टर में, हमारी कंपनी का नाम फर्स्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है और हम दूसरा वेकेशन मोड्स का भी काम करते हैं। तो गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ अगर मेहनत करके अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो गुजरात बहुत अच्छा स्टेट है इसके लिए। ये हमारे हरियाणा की शान है। हरियाणा के नौजवान के अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, वो सरकारी नौकरी के पीछे न भागे, नेताओं के चक्कर न काट के नौकरी के लिए अपना व्यवसाय करें। बहुत अच्छी स्किल्ड ऑल ओवर इंडिया में। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूँ और हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती है, यहाँ बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके सेक्रेटरी हैं। सारे नाम का इंट्रोडक्शन इन्हीं से ले लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के लोग, जिनको हम ये कहते हैं कि विदेशा में देश हरियाणा का दूध दही का खाना, तो दूध दही के अलावा गुजरात में आके सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। और ये युवाओं के लिए, बेशक इनकी उम्र मुझे नहीं पता कितनी हो रही है, लेकिन वाकई में युवाओं के लिए आइकॉन बताए गए। जब मैं हरियाणा से चली तो मुझे किसी ने जिक्र किया कि वहां जरूर जाना है, तो मैं स्पेशल उनके कहने पर यहाँ भाई साहब से मिलने आई और थोड़ा सा इनके परिचय भी जान लेते हैं। और पगड़ी समेत बैठे हैं, पूरी तरह से गुजरात के रंग में रंगे हुए हैं। सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम बलवान सिंह है। सारिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। यहाँ भी एक परंपरा है, जैसे अपने हरियाणा में परंपरा है ना, क्योंकि जैसे इनकी पगड़ी मैंने तो टीवी में देखी है ये चीजें, यहाँ हकीकत में भी वो ये पगड़ी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर वैसे पगड़ी में कहते हैं ना, बहुत वजन होता है पगड़ी में। ये हमारे हरियाणा की शान है जी, पगड़ी। अच्छा, गुजरात में भी ये पगड़ी का पैटर्न? हाँ बिल्कुल, गुजरात में भी पगड़ी का पैटर्न है। राजस्थान और हरियाणा में तो सर ये इतना बड़ा वजन बांध दिया आपने, मुझे थोड़ा सा और आगे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे समाज में पगड़ी का बहुत महत्व। इतनी बड़ी बात हो जाए तो कहेंगे भी पगड़ी की लाज। बिल्कुल, पगड़ी शान है। शान। सर आप कितने दिन से हैं? मतलब मैं 29 से 30 साल हो गए। अच्छा, तो सर जैसे स्टार्ट में आए, आप क्या सोच के आए थे कि हरियाणा तो इतना समृद्ध राज्य है, आपने गुजरात को? देखिए, गुजरात बहुत तरक्की में बहुत आगे है आज की डेट में। हरियाणा भी हमारा काफी आगे है, बट उस समय हमारे आर्थिक तंगी के हिसाब से हम गुजरात में सर्विस करने के लिए आए और मैंने पहले यहाँ पे सर्विस किया है, तो उसके बाद अपना बिजनेस डेवलप किया और आज हम भगवान की कृपा से, आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। सर क्या मतलब ये जैसे ट्रांसपोर्ट का बताया गया, ट्रांसपोर्ट का मतलब आपने किस लेवल से शुरू किया और आज किस स्तर पे आप? देखिए, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट का काम जो है, और हम अभी ऑटो सेक्टर में, हमारी कंपनी का नाम फर्स्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है और हम दूसरा वेकेशन मोड्स का भी काम करते हैं। और हम ऑटो सेक्टर से हीरो, होंडा, बजाज, ओला ऐसा मोस्टली कंपनियों से हम ऑटो सेक्टर में जुड़े हुए हैं और हाउस होल्ड गुड्स का कॉर्पोरेट के साथ भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और यहाँ देखो, गुजरात में बिजनेस करने का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं। आदमी को देखो मेहनत करनी पड़ेगी सारी का, और जितना भी आदमी मेहनत करता है उसके बल पे उतना ही आगे ग्रो होता है। और ईमानदारी के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो भगवान भी आपको तरक्की का मौका देता है। सर मैं जैसे कल ट्रेन में बैठी थी, आ रही थी, तो काफी सारे युवा बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नौकरी की तरफ नहीं भागते, हम यहाँ बिजनेस करते हैं। वो गुजरात आज आईटी सेक्टर में और आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, मैं कल से घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ इतनी कंपनियां और रियल एस्टेट। तो मुझे यहाँ जो नौकरी की बात की ना लड़कों ने कि भाई यहाँ नौकरी देते, क्या ऐसा है कि नौकरी तक नहीं आते? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के युवाओं को भी नौकरी की तरफ न भाग के बिजनेस करना चाहिए। आज पूरे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी
अच्छा स्टेट है इस चीज के लिए। और यह ईमानदारी से काम करेंगे और अच्छी तरक्की के साथ में जाएंगे। काम देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, कोई नहीं रोक सकता करो। अच्छा, आपने मेहनत करी, आप इतने कामयाब, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हुए, ये हरियाणा वाले जहाँ भी जाएंगे चुनाव में जरूर थोड़ी बहुत दिलचस्पी मिलेगी, तो ये जो सेक्रेटरी बने यहाँ पे, इतनी दूर आके लोगों के बीच में आपने जो चुनाव दिया और पद भी मिल गया, संक्षिप्त में थोड़ा बात बता। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हरियाणा वाले एक दूसरे की हेल्प करने में आगे रहते हैं और हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमें लाइक भी करते हैं। तो मेहनत करके लोगों की मदद करते हैं, लाइक इसीलिए करते हैं। तो इसके लिए हम अहमदाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में पिछली बार चुनाव लड़के जो है अच्छे बहुमत के साथ विजयी हुआ। दूसरा मैं अहमदाबाद बेकर एंड मोर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और काफी एसोसिएशनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अटवा जो है ऑल इंडिया वेस्टफोर्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसका मैं यहाँ वेस्ट जोन का कार्यकारिणी कमेटी। तो लोगों की जितनी भी हो सकती है हमारे से जो फन पड़ता है, जितनी भी हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं और आगे रहते हैं। भाई इतने सारे पद वो बता दिए एसोसिएशन, मुझे भी थोड़े याद करने पड़ेंगे। सर मैं हरियाणा में मैं देख रही हूँ आजकल सरकारी रोजगार कम हो, HKR के थ्रू मैं कई मुझे कोई मिलेगा ना, मुझे पता है क्या कहेंगे, मैडम प्लीज मेडिकल का स्वागत है मतलब 15-15, 20-20 हजार की नौकरी के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हरियाणा के ऐसे युवाओं को आप एक छोटा सा ऐसा संदेश दें कि स्किल्ड के साथ वो अगर आगे बढ़े, 15-20 हजार की नौकरी करने की बजाय वो अपनी स्किल से अगर आगे बढ़े, तो उनके लिए कौन सा तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो काम के बल पर आगे बढ़े। बिल्कुल, देखो हरियाणा के नौजवान के अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, वो सरकारी नौकरी के पीछे न भागे, नेताओं के चक्कर न काट के नौकरी के लिए अपना व्यवसाय करें। बहुत अच्छी स्किल्ड ऑल ओवर इंडिया में है, उनके ऊपर मेहनत करके अगर अपना खुद का बिजनेस करने का डेवलप करें, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और काबिलियत है, हरियाणा के जितने भी युवा हैं या अपने राजस्थान जहाँ के भी युवा जो है वो सरकारी नौकरी को छोड़ के, आज गुजरात की मैं परिभाषा बताऊं तो गुजरात का युवा सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भाग रहा है, वो अपना बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ भागता है कि मैं बिजनेस अपना कैसे सेटअप करूं, और वो बिजनेस डेवलप करता है और उसमें कामयाब होता है, बहुत अच्छे मुकाम पे जाता है, बहुत लोगों को काम देता है। देखो एक बिजनेसमैन 150 आदमी को मिनिमम उनके घर चलते हैं, नौकरियां देता है, तो उनको हम नौकरी देने वाले बने, हम नौकरी पाने के लिए हम लोग नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, कितना अच्छा एक आपका संदेश दिया। और वे एक ऐड आई थी बहुत पहले, अमिताभ बच्चन ने ऐड दी थी सर कि कुछ दिन आइए गुजरात में हो जाएंगे, तो मैं कहती हूँ हमारे सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं जिनका मैसेज है वाकई में भगवान की तरह से, व्यक्तित्व है जो इनकी पर्सनालिटी वो भी किसी अमिताभ बच्चन से कम नहीं है हमारे लिए। ये एक तरह से युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, इनका संदेश बहुत लोगों तक जाएगा सर, मैं ये कहूंगी। और आइए आप इनसे मिलिए और कुछ सीखिए, और वो जो 15,000 20,000 की नौकरी के पीछे जो दौड़ रहे हैं लोग, उससे बाहर निकल के कुछ और बड़ी बात सोचिए। उसी में इस जो जब युवा आगे बढ़ता है तो सर समाज भी आगे बढ़ता है, बिल्कुल समाज भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है, स्टेट भी हमारा आगे बढ़ता है। तो युवा 15-20 हजार रुपए की नौकरी के पीछे न भागे, मेहनत के साथ अपना बिजनेस करें, बिजनेस की तरफ जाएं, ताकि हमारे देश का भी भला और उसके अपने परिवार की तरक्की हो सकती है। तो उस चीज को युवा बिल्कुल भी उस चीज की तरफ न भाग के बिजनेस की डेवलपमेंट में जाएं, उनके अंदर स्किल्ड है उसको डेवलप करें और आगे बढ़े। भाई हरियाणा के लोग, हरियाणा से आके यूं का आखिर नहीं कि गुजराती लोग शाने हो हैं, ये भी शाने हो गए हैं। यहाँ की हवा तवा है और कुछ चीजें हमें समाज के साथ भी सीखनी होती हैं। तो सब लोग मिलके जब एक समाजवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस देश की और उस समाज की तरक्की को शायद कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि सभी समाजों को 36 बिरादरी के साथ चल के काम करना चाहिए। आज कोई भी बिजनेस करता है तो उसकी 36 बिरादरी के साथ काम करता है, 36 बिरादरी काम आती है। हम एक दूसरी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि हम बहुत आगे तक जा सकें और हमारी हर समाज जो है वो उसके अंदर भागीदार बन सके हमारे बिजनेस के अंदर। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सारिका नरवाल जी से कि उन्होंने आया और हमारे को आपके चैनल पर लाने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। भाई साहब शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, तो वजन टेक किया मैंने। दूसरा देखो ये हमारा एक मान सम्मान जो है वो होना चाहिए सारिका जी, आप उसका मान सम्मान है ये। और आपने लास्ट में जो ये बात कही, सब लोग, क्योंकि एक आदमी से, एक बिरादरी से, एक कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खराब बात है हमारे लिए। समाजवादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इस देश और इस समाज को तरक्की के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अड़ा सकता। हम फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे, फिर हमें बुलाना कभी। मैं पहली बार गुजरात आई हूँ, अहमदाबाद आई हूँ, और मैं सारी जगह घूम घूम के सब लोगों से मिलने की कोशिश करूंगी, और मैं अपनी वीडियो को बहुत लोग देखें और इन चीजों को सीखें। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत।